वीरभद्र और श्रीहरि भगवान का युद्ध। देखिए, वीरभद्र का युद्ध श्रीहरि भगवान से क्यों हुआ था, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। यहाँ देख सकते हैं, पहली चीज़ जो हमने पिछली वीडियो में एक सवाल यहाँ पे आया था, हम सभी के जहन में भी आया होगा कि जो माता सती थी हमारी, तो माता सती ने जब ये बात बोली कि ये सभी लोग जो हैं यहाँ महादेव जी की अवहेलना होने पे, उनकी जो यहाँ पे बातों का उल्लंघन होने पे और उनकी यहाँ पे बुराई की जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोग सुन रहे हैं, किस कानों से ये लोग सुन रहे हैं, इनको कहते हैं भगवान शिव भगवान की इन्होंने स्थान नहीं दिया दक्ष ने, तब भी इन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया, साथ दिया और उनकी अभी बुराइयाँ कर रहे हैं। ये सुन के इनके प्राण खुद निकल जाने चाहिए थे या उन्हें भी प्राण त्याग देना चाहिए, लेकिन नहीं त्यागा है, तो आप सभी को भगवान शिव अवश्य ही दंड देंगे। तो उन्होंने बात बोली थी। तो उसी के बाद यहाँ पे श्री हरि भगवान और वीरभद्र के बीच में युद्ध होता है। और आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि श्री हरि और जो है वो कोई चीज़ को बिना किसी कारणवश नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता है कि उनके परम प्रिय जो हैं वो महादेव जी हैं और महादेव जी के परम प्रिय हैं श्री हरि भगवान। तो इसके पीछे कोई ना कोई छोटी कथा रही होगी, जिसके कारण यहाँ पे श्री हरि भगवान उन बातों को जो दक्ष ने बुरे शब्दों का चयन किया था, शब्दों को बोला था महादेव जी के प्रति, तब भी उनको सुना और फिर भी उनका साथ दिया, किसका, दक्ष का, उस यज्ञशाला में। तो ये जो पीछे कथा थी, ये सभी बातों को हम आगे की तरफ समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जिसे आप सभी को श्रवण अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। ये कौन कह रहे हैं? श्री हरि भगवान बृहस्पति देव। ठीक है, तो आगे देखिए, उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता के में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर लें तो भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणानिधन भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्हें इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी की ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। सभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाण से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं और में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप में से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्रीहरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी, मैं मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। वो हमें देखकर वीरभद्र जो पहले से क्रोधित थे, हम सबको डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है। यह सिर्फ कर्मकांडों में ही विश्वास करता है। जिस प्रकार महाश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है,
उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है, उसकी बारंबार प्रार्थना कर पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर वीरभद्र हंसकर बोले कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यह मेरे कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है, अतः हम दोनों के ही अपना अपना कार्य करना है। तब श्रीहरि ने वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। मैं वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे, तब उन्होंने वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ भी हुआ है वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिव जी के अपमान के ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी अपने यज्ञ रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी हुए मन से अपने सत्य लोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं की प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बच्चे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगा, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने से असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उनकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे एक कथा है, जिस कथा के बारे में आप सभी को नहीं पता है। इस चीज से आप बहुत वंचित हैं। अब ये कथा जो है ना, इसके पीछे ये कारण है कि शिव जी के सभी भक्त हैं। सभी भक्त मतलब जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हैं, मतलब हमारे श्री हरि वैष्णव भगवान भी और ब्रह्मा जी भी, यहाँ तक कि तो सभी शिव जी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन फिर भी आपको सब जान सकते हो कि जो आपका प्रिय होता है, यदि आपको कोई दुश्मन, जो उनका दुश्मन हो चुका है, आपका मान लो आपके माता पिता हैं, जहाँ उनकी अवहेलना होती है और उसी घर में आपको निमंत्रण आया, केवल आपको आया है, तो क्या आप जाएंगे? यदि आप चले भी जाते हैं, ठीक है, तो आप चले भी जाते हैं तो वहाँ पे आपके माता पिता को नहीं बुलाया गया है, जो आपके परम हैं, तो आपका वहाँ जाना उचित है कि नहीं है? तो आप अपनी दृष्टि से बोलोगे कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे माता पिता नहीं बुलाया जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ये सब भी जानते हुए भी और पता चलते हुए भी सभी देवताओं को पता था कि हमारे माता पिता जो है स्वरूप कौन है, महादेव जी, और विष्णु भगवान को भी पता था कि मेरे वो सर्वस्व हैं, कौन, महादेव जी। लेकिन फिर भी वो क्यों गए? इसके पीछे एक कथा है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस कथा का नाम है दधीची शुभ विवाद। ठीक है, दधीची कौन थे और शुभ कौन थे, इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके बाद ही उपरांत ही ये श्राप मिला था हमारे सभी देवताओं और हमारे विष्णु भगवान को भी, समस्त लोगों को मिला था कि वो अपने परम पूज्य के द्वारा, अपने परम पूज्य के जो है ना द्वारा भस्म किए जाएंगे, उनकी प्रताड़ना होगी। इस तरीके का था। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको अगली कथा में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।